Okay, so Raj Kishore, let's proceed forward with your mock for National Fertilizer Limited (NFL). So me and Vishal sir will proceed ahead with your mock. So please introduce yourself, Raj. Good afternoon, sir. My name is Raj Kishore Kumar. I am from Khagadiya district in Bihar, and my father is a retired government employee, and my mother is a housewife. Coming to my education background, I done my schooling from native places, and after that, I completed BTech from Panipat Institute of Engineering and Technology in Haryana at 2016 in mechanical branch. And after that, till now, I am pursuing MSc in physics department, and now I am in college period. I done my industrial training on SAIL, Steel Authority of India Limited in Bokaro, and in my final year project on future train, which based on free energy to generate electricity. And my hobbies are watching movie, traveling, and writing a letter on a greeting card, and also visiting natural places. And Okay, now I Raj, am tell me the why government you are doing MSc in physics? because I done my graduation in 2016, and after that I prepared for the government examination, and I think it's also to एक सेकेंडरी के लिए सर हम एमएससी को प्रिपेयर कर लिए कि डिस्टेंस एजुकेशन है सर. Okay, what do you know about Panipat, Raj? पानीपत इज आल्सो नोन एज बैटल सिटी. यहाँ Why? पे पानीपत का युद्ध हुआ था सर. 3 युद्ध हुआ था यहाँ पे, जहाँ से मुगल साम्राज्य का स्थापना हुआ था और अंग्रेजों का अस्तित्व यहाँ पे इंडिया पे ज्यादा प्रभुत्व हो गया था इसके बाद. तो वो तीनों बैटल्स के बारे में बता सकते हैं आप, कब कब हुई थी और कौन लड़े थे उसमें? यस सर. फर्स्ट बैटल हुआ था इन 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी का हार हुआ था और बाबर जीता. उसके बाद सर 1556 में हुआ था, जिसमें अकबर और हेमू के बीच हुआ था. इसमें हेमू का हार हुआ था और अकबर की जीत हुई. एंड अकबर आफ्टर थे दैट 70. उस वॉर में अकबर थे यस सर. यस सर, अकबर और हेमू के बीच हुआ था. या किसी और के बीच? अकबर तो बच्चा था उस टाइम. नहीं सर. बैरम पहला खान नहीं था? बाबर, उसके बाद अकबर के बीच हुआ था सर. बैरम खान और हेमू के बीच में होता है या अकबर और हेमू के बीच में होता है? अकबर और हेमू के हेमू बीच के में साथ होता है लड़ा कौन शायद था सर, तलवार आई के साथ? थिंक. अकबर. ओके, थर्ड बैटल शायद पानीपत. सर थर्ड बैटल 1761 में हुआ था सर. इसमें अफगान शासक अब्दाली और मराठा शासक के बीच हुआ था. इसमें अफगान शासक का जीत हुआ था और मराठा शासक का हार हुआ था. मराठा था या पेशवा था? मराठा शासक पेशवा ही थे सर. मराठा शासक क्यों पेशवा बोलते हैं? मराठा तो कभी लड़े ही नहीं आके, वो पेशवा ही लड़ते थे. तुमने हाँ सर, पेशवा. मराठा में तो पेशवा ही शासन करता था सर वहाँ पे. हाँ, तो पेशवा लड़ा होगा. यस सर. कौन, वो क्या हार नाम था गया सर. पेशवा का? पेशवा का नाम तो सर एग्जैक्ट अभी याद नहीं है. ओके, राजकिशोर, एनएफएल का तुमने देखा, वहां पे प्लांट देखा एनएफएल का? नहीं सर, हम ट्राई किए थे एनएफएल विजिट करने के लिए, लेकिन सर वहाँ पे कुछ प्रिकॉशन लगा हुआ था कि आपका कुछ अप्रोचेज होगा या फिर कोई आपको जानेंगे तभी आप विजिट कर पाएंगे. तो ऐसा मेरा कोई अप्रोच था नहीं, तो सर हम नहीं जा पाए. ओके लेकिन ओके. मुझे पता है सर कहाँ पे था एनएफएल. अच्छा राजकिशोर, एनएफएल ज्वाइन क्यों करना चाहते हो यार? व्हाई वांटेड NFL because of its prestigious job, and it provide a combination to an engineer is that to it provide diversity in the post, salary at good salary, and healthy life, healthy environment. एंड एज एन इंजीनियर मेरा ये बचपन से ही था कि हम अगर जॉब करें तो कोई पीएसयू कंपनी में ही जॉब लें. ये तो केमिकल कंपनी Then है. यू आर मैकेनिकल इंजीनियर, नो? no sir, it's also works in mechanical field. ओके, सो आप बता सकते हैं और प्लांट्स कहाँ कहाँ पे हैं एनएफएल के? yes sir, it's plants 5 plants है जो अभी रन कर रहे हैं सर, जिसमें दो दो ये क्या बोलते हैं सर एमपी में है, मध्य प्रदेश में, 2 पंजाब में है और एक पानीपत हरियाणा में है. एक
नोएडा में है, जो कॉर्पोरेट ऑफिस है सर। फर्टिलाइजर बनाने के लिए कोई गैस का यूज करना पड़ता है क्या? ये सर अमोनिया और CO2 का यूज करते हैं। अमोनिया एंड CO2। गैस अमोनिया अथॉरिटी ऑफ CO2 इंडिया गैस का यूज लिमिटेड होता कुछ गैस सप्लाई करती है एनएफएल को, आर यू अवेयर? नेचुरल गैस। है। यस सर, करती तो है सर, क्योंकि ऑल प्लांट सर गैस बेस्ड प्लांट ही है। तो कौन सी गैस सप्लाई करती है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड? ओके। सो आप राजकिशोर, आपने अपना फेवरेट, अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताया? यस सर, फाइनल प्रोजेक्ट ऑन बेस ऑफ फ्यूचर ट्रेंड। ओके। सो सर एक एक जरा डिस्कस करो इसके बारे में डिटेल में। ओवर यस टू सर, यू विशाल फ्यूचर। सर अबाउट द प्रोजेक्ट। या ओके। Yes, yes. So what you did, Rajkishore? यस सर, आई डिड ऑन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ऑन फ्री एंड इलेक्ट्रिसिटी आर यूज्ड इन अदर पर्पस। तो सर So एंड हम electrical फ्यूचर generation, ट्रेंड में हम यही like किए that's कि some model you developed, Rajkishore? yes sir, I am develop a model which is called thermoelectric effect, which based on a Peltier effect. Mm-hmm. सॉरी सर, पेल्टियर इफेक्ट नहीं सर, सीबैक इफेक्ट पे बेस है सर ये। और इसमें सर Seebeck or हम Peltier? नहीं सर, Rajkishore, सीबैक Seebeck. इफेक्ट, सीबैक इफेक्ट। पेल्टियर इफेक्ट इज वर्क्स ऑन a thermocoupling device and सीबैक इफेक्ट is work on a No, I think thermoelectric device. no. The thermocouple works on Seebeck effect. I I think sir सीबैक इफेक्ट sir thermoelectric effect is सीबैक इफेक्ट, Are you thermocoupling sure? is Peltier. Yes sir, I am sure. Thermocouple depends on Peltier effect, and you are saying the thermoelectric generator that depends on the Seebeck effect. सीबैक इफेक्ट, yes sir. I think the actual is just reverse of this. Both Okay, are fine. reverse, both are reverse होता है Yes, sir. both are C- reverse. That's why yeah. you are having some confusion. Fine. Yes sir, So, sir सीबैक, Rajkishore, yes. just can you tell us the basic principle, like how a thermoelectric generator works? Yes sir. By the use of material magnesium silicate Mg2Si, इस मटेरियल का यूज करके सर हम जो भी हीट निकलता है सर, उस हीट को हम दीज टू मटेरियल के यूज के साथ हम सर उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। और सर इसका यूज हम अदर प्रोसेस इन ट्रेन, बेसिकली इसका यूज हम ट्रेन में किए थे सर। Peltier effect is Yes, sir. actually Peltier effect. We use it for refrigeration. You know about refrigeration? Yes sir. We use this thermoelectric system in refrigeration also. ये सर यूज हो सकता है, क्योंकि सर पेल्टियर इफेक्ट में जो सर करंट होता है, करंट से उसे हीट में हम कन्वर्ट करते हैं। देन आल्सो इन हॉट हो या कोल्ड हो, दोनों में से किसी भी प्रोसेस को हम जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, can you tell me about solar constant, Rajkishore? What is solar constant? That system was solar based, or how you got the energy? Like how you designed that model you actually developed that was based on solar energy, na? नो सर, सोलर एनर्जी नो, जो ट्रेन से जो वेस्ट हीट होता है ना सर, उस हीट को हम यूज waste किए heat from the train. Okay, what type Yes, of sir. heat? Waste heat from the train. यस सर, यस सर। Waste from where? इंजन सर, इंजन से जो पेट्रोल और डीजल, जो डीजल इंजन होता है सर, उससे जो जब उसका यूज होता था तो सर उसमें बहुत ही ज्यादा हीट Most निकलता of था the rail इंजन। engine they are nowadays they are not diesel based. You know. दैट टाइम सर आई थिंक अगर उसमें डीजल इंजन का यूज हो रहा था तो सर उसके लिए हम ये प्रोजेक्ट किए थे। And now and present day it's based on electricity, then it is not used in that places. And after that all the heat losses from the any systems, that's चाहे वो इंडस्ट्री हो या फिर घर से हो, किसी भी तरह का जो वेस्ट जो हीट होता था सर, उसको हम मेन पर्पस ये थे मेरा, जो भी वेस्ट हीट को कलेक्ट करके उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना और
यही मेन पर्पस था। Rajkishore, can you tell us something about the quality of energy? What do you mean by quality of energy? Yes, quality of energy. That say it's also say about the second law of thermodynamics, which gets energy और quality of energy at maximum temperature पे जो भी heat का हम maximum use कर पाएंगे वो सर मेरा quality of energy होगा। So how we can upgrade the quality of energy? Can we change the quality of energy? Like suppose if we will give you some heat, can you upgrade its energy quality? Is it possible to upgrade the quality of energy, Rajkishore? Maybe शायद हो सकता है सर। Maybe or not? अच्छा, what we are doing in economizer? What we are doing in economizer? What we are doing in recuperator? Yes. इकोनोमाइजर में सर हम जो भी वेस्ट इसमें सर हम करते थे रीहीट करते हैं सर, इसमें स्टीम को रीहीट करते हैं बाद यूज ऑफ इकोनोमाइजर। स्टीम को रीहीट करते हैं? आर यू श्योर? रीहीट स्टीम को रीहीट करेंगे तो रीहीटर हो जाएगा बच्चे। वो रीहीट स्टीम और वो हीट सुपरहीटेड स्टीम बनाने के लिए सर हम नो सुपरहीटेड स्टीम बनाने के लिए यू विल यूज वेस्ट हीट, सो दैट देयर विल बी ह्यूज इरिवर्सिबिलिटीज। राजकिशोर, economizer we are using waste heat, yes or no? वेस्ट हीट को अगर आप यूज करोगे सुपर हीटिंग के लिए, दैट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। राजकिशोर, अच्छा Rajkishore, can you tell us how actually the mean temperature of heat addition, what actually how actually by increasing the mean temperature of heat addition we can say the quality of the energy increases? Quality of energy is how it is related with the temperature. सर आवाज नहीं आ रहा है। I don't Can't you hear Rajkishore? Can you hear me, Rajkishore? Hello, Rajkishore, can you hear me? Okay, so Rajkishore, NFL किस ministry के अंदर आता है? Any idea about that? it's based on chemical and fertilizer ministry. Who is chemical and fertilizer minister as of now? सर कल ही चेंज हुआ है सर। क्या कौन नाम बना है है? उनका? सर कल चेंज हुआ है सर, एग्जैक्ट याद नहीं है सर, उसको फेस याद है सर, नाम नहीं याद आ रहा है। Okay, which part of Bihar you are from? I am from खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। खगड़िया, कुछ बताओ अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में। सर अगर एंशिएंट को देखें तो सर खगड़िया डिस्ट्रिक्ट सर जब अकबर के शासनकाल में जो वहाँ के शासक था उनको सर खगड़िया डिस्ट्रिक्ट का जो है ना सर वो सर्वे करने के लिए भेजा था। तो सर यहाँ पे बहुत फ्लडी रीजन एंड दलदली रीजन होने के कारण, बहुत ही जंगल होने के कारण सर वो इसका सही से सर्वे नहीं कर पाने के कारण इसका नाम फड़किया रख दिया था। एंड फड़किया देन इट्स कॉल्ड खगड़िया टिल नाउ। सर खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कुछ खास नहीं है सर, यहाँ पे यही है कि यहाँ पे मतलब क्या है इसका? राजकिशोर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस खगड़िया? फड़किया मींस इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर, मतलब ये सबसे अलग है। से हम सिलेक्ट नहीं कर, मतलब वो सर बहुत ही फ्लडी एरिया होने के कारण, जंगल घने होने के कारण उसका सर सर्वे नहीं कर पाया था सर। ये हिस्ट्री में ऐसा कहा गया है एज इट इज। आपका रीजन तराई रीजन है क्या? ये सर गंगा की सर यहाँ पे 7 रिवर बहती है सर खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में, तो हर एक साल यहाँ पे बाढ़ आ ही जाता है सर। तो यहाँ के उस तरह का क्लाइमेट कंडीशन होने के कारण सर यहाँ पे कुछ ऐसा नेचर प्लेसेस उस तरह के है नहीं देखने लायक। ओके राजकिशोर, लेट्स गिव यू फीडबैक देन। विशाल सर अपने पार्ट का फीडबैक आप देते। Rajkishore, but both basic questions I asked you. First, like you worked on some thermoelectric generator. So initially you are having confusion between Peltier effect, Seebeck effect. So Seebeck effect में हम क्या करते हैं? We get the EMF
by getting, like suppose if you are having some temperature difference, if you are having some two dissimilar wire, conducting wire, if you will take and if you will form some two junctions, and if you will maintain the dissimilar temperature at these two junctions, we will be able to produce some EMF. That is Seebeck effect. Same kind of thing we are doing in that thermoelectric generator also. Peltier effect, what do we get? We supply the EMF and we go to the temperature difference. So Yes. Peltier effect is related to thermoelectric cooling. राजकिशोर, Yes. पेल्टियर इफेक्ट आपका आ जाएगा थर्मोइलेक्ट्रिक कूलिंग से रिलेटेड. यहाँ पे जब आप जनरेटर की बात करो तो दैट इज सीबेक इफेक्ट. यू कैन नॉट से कि the thermocouple are based on the Peltier effect. No, thermocouple are also based on the Seebeck effect. राजकिशोर, Yes. are you getting the point? उसको Yes, आपको sir. करेक्ट करना है. No. That's a model you developed and using the waste heat of the diesel engine train, that is actually not making any sense. Diesel engine बहुत less है. Why you chosen diesel engine of train? Okay, then like you carried out any kind of analysis, what is the waste heat? Because before going to carry out any waste heat recovery, you know what is the cost of thermoelectric generator? For recovering the waste heat of a diesel engine, you are etching a thermoelectric generator. It is not making any sense. Rather, why not you are attaching different thermoelectric generator at the top of the train? Directly you can utilize solar energy. There is huge potential of that. Why you are limiting your that steady diesel engine? Are you getting a point, Rajkishore? Yes, sir. सर इसमें क्या बोलेंगे सर, वहाँ पे हम क्या कह सकते हैं इस बारे में अगर वो पूछेंगे तो? Okay, you can say, sir, we developed some model related to thermoelectric generator, how it works, and we developed a small model of that. I don't know you did or not. Okay, and then you can mention about its application where we can further utilize. BTech level पे आप इतना बता दोगे कि we can utilize it for waste heat recovery also. We can utilize it for utilizing the solar energy also. Many things you can mention. But I can say कि don't limit it with that diesel engine of that train. ठीक है? Yes. You can mention different areas where you can. After that, I asked you about quality of energy. Rajkishore, your project is more related to that only, waste heat recovery, na? So you need to be very clear about what do you mean by quality. इसे क्या मतलब है, sir? The available part of the energy, if it is more, exergy अगर ज्यादा होता है heat में, then we can say quality is more. Waste heat का exergy क्या है, कम है, but how we can upgrade it? How we can upgrade? Like Yes. economizer में हम क्या करते हैं? We heat the preheat, we heat the water by utilizing the waste heat only. तो हम exergy को क्या कर रहे हैं? हम reversibilities कम कर रहे हैं, exergy बढ़ा रहे हैं. Then only we are able to increase the efficiency, ना? Yes. Are you getting Rajkishore? So Yes, economizer is a device. Economizer is a waste heat recovery device in which we utilize the waste flue gases to heat the feed water before entering into the boiler, so that heat input will be less and that what you can say the irreversibilities will be less at the low temperature. Boiler में दो तरह की irreversibilities होती है boiler में. One is the irreversibility at low temperature, another one is irreversibility at high temperature. How we decrease irreversibility at low temperature? By the economizer, regeneration. Hmm. How we decrease irreversibility at the high temperature? By superheating. Are you getting? Yes. Boiler में irreversibilities are less, so available part energy will be more and irreversibility will be less, so आपका efficiency भी क्या होगा? That will be more. So you don't answered actually these simple questions, Rajkishore. Economizer आप miss कर गए. So you need to work, Rajkishore. Thermodynamics, power plant, these are very important subjects for NFL, and you need to prepare these subjects. Thermo, FM, heat transfer, and basic NFL, how actually they produce urea and all that. Done? That's good. Yes, Okay. thank you. Okay, Rajkishore, listen. आप अपना इंट्रोडक्शन में ये बोले कि you are from, you have done your graduation from Panipat where 3 battles were fought, and revise everything about the 3 battles. जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उनको ढंग से करो, right? पेशवा बाजीराव वहां पे लड़े थे, कौन लड़ा था, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन गैदर करो, right? This historical information should not be misquoted. एंड सेकंड, 2016 से आपने एमएससी फिजिक्स क्यों किया, उसका लिंक आप ये बना सकते हैं कि सर मैंने 2016 में आई ग्रेजुएटेड एंड देन आई थॉट ऑफ अर्निंग थ्रू टीचिंग बिकॉज आई वाज टू एंटर इनटू पब्लिक सेक्टर एंड इट विल टेक सम टाइम, सो आई थॉट ऑफ अर्निंग थ्रू टीचिंग एंड आई स्टार्टेड टीचिंग फिजिक्स. बट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग फिजिक्स आई गॉट इंटरेस्टेड इन फिजिक्स and to acquire more knowledge in physics I thought of pursuing masters in physics. That is purely from my own interest, sir. I pursued MSc in physics. उसको जॉब की तरफ मत लेके जाओ, बीएड वगैरह बात मत बताना, बीएड एंड एमएससी मत बताना. No, sir.
आप फिजिक्स पढ़ाने लगे Sir, क्योंकि एक आपको चीज- फाइनेंशियली सस्टेन करना था और फिर आपको इंटरेस्ट आ गया, आपने एमएससी कर लिया, वो भी डिस्टेंस लर्निंग से, Yes. राइट? Yes, sir. बाकी द रेस्ट इज ओके। आई थिंक अपना प्रोजेक्ट जो है अपना, वो जो एक रीजन के डीजल के ऊपर ही क्यों ले रहे हो हीट एनर्जी, ट्रेन की हीट एनर्जी ट्रेन नहीं होता हीट एनर्जी के लिए, लेकिन फिर भी अब तुमने कर दी है गड़बड़, तो उसको एक चीज अब ये रखो, ऐसा बोलो कि सर एक्चुअली हम हाइब्रिड मॉडल बनाना चाह रहे थे। एक ट्रेन जो है दैट इज बेसिकली सोर्स ऑफ मेनी एनर्जीज, विंड एनर्जी ऑल्सो। सो अवर एम्बिशन वाज टू क्लब विंड एनर्जी विद द थर्मल एनर्जी एंड क्रिएट अ मॉडल सो दैट ट्रेन के अंदर की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो हम वहां से मीट कर सकें। हार्नेसिंग द विंड एनर्जी, हार्नेसिंग द थर्मल एनर्जी ऑफ द ट्रेन। तो विंड एनर्जी काम अभी आपने किया नहीं, थर्मल एनर्जी का काम आपने कर लिया, ये Yes, उनको sir. बोलना। सर मेरा वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में सर कोई कुछ क्वेश्चन भी तो पूछ सकते हैं वहां से भी? बिल्कुल पूछ सकते हो, मैंने कल पूछे है तुमसे, उसको रिवाइज सेल कर से लो। यस सेल के क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछे हैं, डू यू रिमेम्बर दैट? यस सर, हाँ बस लिख लो उनको, उनके आंसर ढूंढो। मैंने आपके जो complete अलग किया। अलग मॉक चलते हैं तो अलग अलग मॉक में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। जैसे पानीपत के बारे में आज पूछे, सेल के बारे में कल पूछे थे, थर्मल डिवाइस के बारे में आज पूछा, क्यों डीजल इंजन पकड़ा वो आंसर मैंने आज किया, एमएससी क्यों की उसका आंसर मैंने आज किया। इन सबको जोड़ो और रिवाइज करो, तब तुम्हारा पूरा मॉक ढंग से बनेगा। डन? Yes. Why MSc? Why train? What about Panipat? What about SAIL? What about your area, Tarai region of your district? वो मैंने टर्म्स भी दे दिया है, उसको ढंग से रिवाइज करो। जब हम बताते हैं छोटी छोटी चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो भी तुम डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता रहे थे, दैट इज कॉल्ड अ तराई रीजन। सर माय डिस्ट्रिक्ट इज अ तराई रीजन, सो फ्लडेड एवरी सीजन, इस तरीके से आंसर करना है उसका, राइट? Yes, sir. चलो राजकिशोर, देन प्रिपेयर वेल फॉर ऑल दिस एंड वो डॉक्यूमेंट भी पढ़ लेना, और ये जो नया केमिकल मिनिस्टर तुम बता रहे हो उसको रिवाइज करो कौन बना है। Yes, sir. Sure, sir. ओके विशाल सर, थैंक यू। Okay, sir. Thank you, sir. Best of luck, guys.